नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे जवानों का कत्ल किया है। शहीद अफजल गुरु को फांसी दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल हो रहा है, जो रेड ज्यादा वो बोलते हैं शार्प रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं का खून। हमारा एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर यहाँ का होता था, सदर रियासत होता था, सुप्रीम कोर्ट हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशन अपना था। कहाँ है वो चीज? नेशनल कॉन्फ्रेंस संभाले है, सिर्फ लोगों का खून बहाया, गरीब आवाम का खून बहाया। आकिब खांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और यहाँ पे जो है हमने इसको लगातार देखा है कि पीएडीएफ के साथ जो है कैंपेनिंग में शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आज पॉलिटिकल रैली में हमने देखा कि बहुत सारे युवाओं ने जो है हिस्सा लिया, और बड़ा एक इजलास जो यहाँ पे था, जिसको जो है हकीम यासीन ने खुद खिताब कर दिया। हम यहाँ पे आकिब साहब से भी जानना चाहेंगे कि कैसे अभी देख रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपनी बात रखने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे दिख रहे हैं अभी आप, अगर हम युवाओं की बात करेंगे, कैसे युवा जुड़ रहे हैं? देखिए, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर युवाओं की मैं बात करूंगा, युवाओं ज़्यादा सपोर्ट पीडीएफ को कर रहे हैं कि मोहम्मद यासीन साहब को सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट काम किया है ऑलरेडी। आप नज़दीक में देखा, आज रैयार का यहाँ जलसा था, रैयार के नज़दीक यहाँ पे दूध पथरी है। अब देखिए, दूध पथरी किसने बनाया है? कि मोहम्मद यासीन साहब ने यहाँ पे बनाया। 2002 के बाद से उन्होंने कदम रखा कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने दूध पथरी बनाई। और दूध पथरी में अगर हम आज के डेट की बात करेंगे, कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारे जवानों को वहाँ पे रोज़गार मिलता है, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे अपना काम कर रही है, मक्की की रोटी बेच रही है, चाय बेच रही है, या घोड़े वाले पोनी वाले वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो युवाओं में आज जोश है, वो आगे आने वाले मुस्तकबिल में अपने रोज़गार की तलाश में हकीम मोहम्मद यासीन साहब से जुड़ रहे हैं, और उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक तजुर्बा है, एक विजन है, उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, 40 सालों का तजुर्बा है, और उन्होंने जो काम यहाँ पे किए, उनको पता है कहाँ पे मैंने काम किया है, कहाँ पे मजीद इसको एक्सटेंड करना है, कहाँ पे मजीद और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए युवा उनके साथ जुड़े हैं, और मैं भी उनके साथ जुड़ा, उनके कैंपेनिंग में शामिल हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि दो ही जुट है यहाँ पे। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक बोलूँ कि यहाँ पे दो ही जुट है, या तो पीडीएफ है या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी सीट नहीं जीती है, कभी लोगों का वो मेजॉरिटी है उन्होंने पाई नहीं है। और आज के डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने 70 साल हमारे साथ जुल्म किया। आज मुझे लगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में काम ऑलरेडी हुआ है, चलो मैं मानता हूं कि काम हुआ है, सही बात है, काम हुआ है, मजीद इसको बढ़ाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे जवानों का कत्ल किया है, हमारे जवानों को अंधा किया है, नाबीना उनको किया है, उनके टांगे, उनको बाजू काटे उन्होंने, जो पीएसए उन्होंने लगाए, पैलेट एयर यहाँ पे चलाए, जो बुलेट उन्होंने यहाँ पे चलाए। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो 2008 में यहाँ पे सरकार संभाली, और उसके भी बाद देखे तशद्दुद 2014 तक उन्होंने कितना किया अपनी गवर्नमेंट में। उस गवर्नमेंट में शहीद अफजल गुरु को फांसी दी गई। उनको लगा था कि इससे मुझे गवर्नमेंट एक्सटेंड करने का मौका मिला, और उसके बाद लोगों ने उनको ऐसा वो परसों खुद बोल रही थी कि नॉर्थ कश्मीर या बारामूला सीट से मुझे चपेट पड़ी। लोगों ने 2014 में उनको ऐसी चपेट मारी कि उनको अभी भी याद होगा 2014 का इलेक्शन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी ये जो एरिया है पीडीएफ की तरफ से डोमिनेट रहा है, पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो है एनसी के साथ कांटे की टक्कर है, लोग इसको जो है सैफुद्दीन भट्ट को जो है मौका देंगे? देखिए, जहाँ तक आप मेरी बात बोलोगे, पर्सनल पर्सपेक्शन में आपको बोलूँगा कि हकीम मोहम्मद यासीन साहब, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि लीडरशिप क्वालिटी है उनकी, एक तजुर्बा है, एक विजन है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया है उन्होंने। और जहाँ तक आप दूसरे लीडर की बात कर रहे हैं, उनके पास ना तजुर्बा है, ना कोई विजन है, ना कोई लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए सीधे से जो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे है वो उनको नकार रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, वो उस पार्टी में शामिल हुए हैं जिसने हमें इस दहाने पे लाके खड़ा किया है। 370 कहीं पे नहीं है। हमारा एक वक्त में प्राइम मिनिस्टर यहाँ का होता था, सदर रियासत होता था, सुप्रीम कोर्ट हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशन अपना था। कहाँ है वो चीज़ें? झंडा हमारा, फ्लैग कहाँ पे है आज? आप देखिए ना, उन्होंने, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे तजुर्बा है, ये जो आप देख रहे हैं दिन ब दिन, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल हो रहा है, जो रेड ज़्यादा वो बोलते हैं शार्प रेड हो रहा है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं का खून चढ़ता है। आने वाले जो भी 5 साल होते हैं, आप देखिए 1947 से आज तक जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस संभाले है, सिर्फ लोगों का खून बहाया, गरीब आवाम का खून बहाया, निहत्ते बेरोजगार बेचारों का खून बहाया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका फ्लैग इतना लाल है। और जहाँ तक
लोकल लीडरशिप की बात है, हकीम मोहम्मद यासीन साहब के टक्कर में यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पीडीएफ की वेव है और पीडीएफ को लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों की एक उम्मीद बनी है हकीम मोहम्मद यासीन साहब के साथ। आखिरी सवाल आपसे कि आपसे जानना चाहिए, आप एक युवा है, तो युवा इस बार जो है किस चीज़ के लिए वोट देगा? देखिए, युवाओं के लिए सिर्फ रोज़गार की तलाश है। उन्होंने इस बार ठान लिया है कि हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी किया है। अगर बेरोज़गारी थोड़ी सी यहाँ पे है, बेरोज़गारी है यहाँ पे, हमारी पढ़े लिखे जवान अभी बेरोज़गार है, तो उन्होंने इसलिए पीडीएफ का हाथ थामा है, क्योंकि पीडीएफ या हकीम मोहम्मद यासीन साहब को ही उनको रोज़गार दे सकते हैं। उन्होंने अपने विजन में, अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि तोसमैदान को हम डेवलप करेंगे, लगभग 50,000 के करीब युवाओं को रोजगार वहां पे मिलेगा। उन्होंने बोला है कि लोकल टूरिस्ट पॉइंट्स यहाँ पे बनाएंगे हम, चाहे उसमें पलमोदान आता है, उसमें कायवन आता है, या लोकल ऐसे टूरिस्ट हब बनाएंगे जिससे रोजगार यहाँ पे डेवलप होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। या लोकल आप प्राइवेट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है पीडीएफ के साथ में इंशाल्लाह शाना बशाना आज खड़ा हूँ। अगले 5 साल में आप खुद देखेंगे, आकिब खांडे आपको बोल रहा है कि 5 साल आप देखिए कि कितनी तरक्की, कितनी डेवलपमेंट और कितना एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।